दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी सिर्फ ये बताने के लिए कि कांग्रेस का चरित्र आज़ादी के पूर्व से लेकर के और आज तक क्या रहा है, और एक फिल्मी गीत कि ये कांग्रेस नाम की समा जो जली वो देश को जलाने के लिए, इस समा से अगर इस देश में आग लग गई है तो ये समा ही दोषी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का चरित्र सदैव से इन लोगों ने जो राष्ट्रगान गाया, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये जन गण मन अधिनायक लॉर्ड माउंटबेटन को कहा है और उसकी प्रशंसा में गाया हुआ गीत है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान है, हमें इस पर गौरव महसूस होना चाहिए। हम भारत माता के चरणों की वंदना करते हैं। हम किसी भी प्रकार से राष्ट्रगान का सम्मान तो करते ही हैं, लेकिन इस मूल बात को भी जानने की जरूरत है कि यह लास्ट वायसराय जनरल के सम्मान में गाया हुआ गीत है, जो कांग्रेस की चाटुकारिता और अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने वाली और उनकी चमचा परस्ती का एक जीता जाता प्रमाण है। वहां से शुरुआत होती है। दोस्तों, अब आ जाइए आप 1904, जब वाजपेयी जी की सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने को था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 18 अन्य दलों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने देश पर शासन किया और बहुत सुचारू रूप से शासन को चलाया गया। देश का विकास भी हुआ। पाकिस्तान की कारगिल की जो गलत मंशा थी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन कांग्रेस का एक चरित्र है, आपने नारा सुना होगा, चौकीदार चोर है। कांग्रेस अधिकतर इलेक्शन के पहले इस तरीके के मुद्दे उठाती रहती है। कांग्रेस ने ताबूत नाम का घोटाला अटल जी के ऊपर लगाया कि इनकी सरकार में जो शहीदों को पैक करके उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो ताबूत खरीदे गए, उसमें घोटाला हुआ। दोस्तों, जब उसकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, बेसिर पैर का था। दूसरा, आप आ जाइए, जब 2019 का चुनाव आया, मोदी जी को बदनाम करने के लिए राफेल का मुद्दा उठाया गया, जबकि ये राफेल को 2007 से डील कर रहे थे। 2007 से लेकर के 2019 तक इसका सौदा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि इसमें कमीशन जो इतना चाहते थे उतना नहीं मिल पा रहा था। इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने कितने स्क्वाड्रन की कमी कर दी थी, यह आप सबको जग विदित है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 36 स्क्वाड्रन एयरफोर्स को रिक्वायर्ड थे, इतने की कमी थी। एक स्क्वाड्रन में 8 जहाज होते हैं। वैसे तो मैं वायुसेना का कोई विशेष ज्ञान नहीं रखता, परंतु आप लोगों से जो कुछ मैंने सुना है, खैर, इतने जहाजों की कमी। मिग जहाज जब उड़ता था तो एक्सीडेंट करके ही उतर पाता था, नहीं तो रास्ते में खत्म हो जाता था। इस स्थिति में एयरफोर्स को रखा गया था। ये कांग्रेस की बात बता रहा हूं। अब उस समय राफेल की बिल्कुल महती आवश्यकता थी, अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि इधर चीन उधर पाकिस्तान भारत के सिर पर सदैव से खतरा बने रहे हैं, आज़ादी के समय से लेकर के और अब तक। इससे कोई नकार नहीं सकता, इस तथ्य को आप सभी लोग जानते हैं। राफेल की डील हुई और दुनिया का अत्याधुनिक राफेल खरीदा गया और सस्ते से सस्ते रेट पर, कंपनी से कोई डील नहीं हुई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके, नेगोशिएट करके, कंपनी ने जो लोएस्ट रेट रखा था उससे भी गिरा करके सस्ते रेट में राफेल लिया गया। लेकिन जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, बदनाम कर दो किसी तरीके से। क्यों? कि जहां छवि खत्म हुई कि हमारा राज्य आया, सेकंड पार्टी हम ही। सिर्फ गुमराह करने की जरूरत है। हर इलेक्शन में 2004 का मैंने बताया किस तरीके से ताबूत घोटाला जो हुआ ही नहीं थी, बेसिर पैर का घोटाला। यहां पर 2019 में राफेल का घोटाला, चौकीदार चोर का नारा इन्होंने खूब लगाया और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। फिर इन्होंने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच कराई जाए। कैग से रिपोर्ट आ गई, सब कुछ ठीक रहा।
फैसला तो बाद में आया, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्लीन चिट दिया, लेकिन इलेक्शन तो हो चुका था। अगर इनका ये मुद्दा कामयाब हो जाता तो ये तो झूठे आरोप पर चुनाव जीत जाते 2019 का। दोस्तों, इनके चरित्र से आप वाकिफ रहिए। 2008 में इन्होंने चीन के साथ जो लिखित समझौता किया कि इस देश के अंदर जो कुछ भी होता रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का डील हुआ था चाइना से। और क्या, मैं पहले बोल चुका हूं कि क्या एक राजनीतिक पार्टी को किसी देश से कोई एग्रीमेंट करने का हक है? नहीं, लेकिन इन्होंने किया और आज भी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। किस तरीके से हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीटा, उनको भाग जाने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने ये हल्ला मचाते रहे कि भारतीय सैनिक पिटते रहे। सच्चाई दुनिया के सामने जाहिर है। इन्होंने, भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, उस पर भी सवाल उठाए। इन्होंने उस बात पर भी सवाल उठाए जब हमारे एक जांबाज पायलट ने जाकर के उनके F9 या F16 जो आधुनिक विमान अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वहां मार गिराया। और वो हमारा वायुसेना का कमांडर अभिनंदन, पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान पर अटैक हो जाएगा, अभिनंदन को जल्दी लौटाओ। उनके हाथ पांव फूल गए। वहां के रक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी ने कहा कि ये इसको जल्दी कीजिए, नहीं तो भारत अगर क्रुद्ध हो गया मोदी जी के नेतृत्व में, ये वो भारत नहीं है जो कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ करता था, तो पाकिस्तान आज नक्शे से मिट जाएगा अगर मोदी जी ने सेनाओं को आदेश दे दिया। अभिनंदन को तुरंत ससम्मान लौटाया गया। दोस्तों, इसके बाद आज आ जाइए, खूब प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो अमेरिका में ड्रोन की जो डील हुई है, वस्तुतः डील नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है, उसके रेट्स डिसाइड किए जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि 800 कुछ रुपए में, 8000 कुछ करोड़ रुपए में एक एक ड्रोन आ रहा है। ये बहुत महंगा है। सच्चाई है कि दुनिया के जितने भी देशों को अमेरिका ने ये ड्रोन बेचा है, पहली बार तो सबको बेचता ही नहीं, वो उन्हीं देशों को उसने दिया है जो उसके अत्यंत करीबी और विश्वसनीय साबित हैं। और वो भी उसने 11,000 से 11,500 करोड़ रुपए में एक ड्रोन बेचा है। यहाँ 8-8,500 के लगभग बात हुई है, अभी प्रोसेस में है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी ने जाकर के वहाँ ड्रोन का घोटाला कर दिया। अभी बातचीत चल रही है, अभी कोई पैसे का ना ट्रांजैक्शन हुआ, ना कोई शर्तें पूरी हुई हैं, अभी उस पर नेगोशिएशन चल रहा। फिर वो ड्रोन हमारे भारत में बनेगा। आज चीन और पाकिस्तान का संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है। ज्वाइंटली दोनों हमारे ऊपर आक्रमण करने का अवसर खोज रहे हैं। हमारा पुराना मित्र रूस आज स्वयं अपने ही मसले में फंसा हुआ है और हमको स्वतंत्र विदेश नीति होने के कारण एक मजबूत रक्षा पार्टनर की जरूरत पड़ रही है। अब जब इन्होंने सुना कि मोदी जी की यात्रा होने वाली है अमेरिका में, तो इन्होंने जाकर के जॉर्ज सोरस और तमाम लोगों के साथ मिलकर के वहाँ षड्यंत्र, लेकिन सब विफल रहा। इन्होंने जो अरबों रुपए खर्च किए वो सब बेकार रहा, क्योंकि इनकी कोई छवि नहीं है। दुष्चरित्र आदमी का कोई स्थान होता है क्या समाज के अंदर? दुष्चरित्र आदमी कभी खड़ा हो सकता है? चरित्र वो चीज है दोस्तों कि हरिश्चंद्र का नाम आज भी अमर है। इतने बड़े बड़े राजा हुए, उसके बाद युग बदल गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग आ गया, मगर हरिश्चंद्र का नाम आसमान में आज भी चमक रहा है सूर्य की भांति। अगर यशस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी के रूप में हरिश्चंद्र का नाम स्थापित है, एक छोटा सा राजा। इसी तरीके से एक चाय बेचने वाला आपके दोस्तों, आपके देश में जो नरेंद्र मोदी नाम का आपका प्रधानमंत्री आया है, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, प्रधानमंत्री नहीं कहता, प्रधान सेवक कहता है, जिसने अपने भाषण में कभी अपने को श्रेय नहीं दिया कि मैंने ये काम किया। हमेशा जिस व्यक्ति का ये उद्घोष रहा कि मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों, मेरे देश के
35 करोड़ देशवासियों का योगदान है दोस्तों, आप सबका योगदान है। लेकिन ये राफेल का सौदा, इलेक्शन के बाद सब कुछ क्लीन चिट मिल गई, लेकिन ये तो धोखा कर ले जाते। आज इन्होंने इस ड्रोन की बात उठा दी है। इस तरीके से नए नए मुद्दे उखाड़ते रहेंगे दोस्तों, और इनसे सावधान रहना है। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस का चरित्र, आज आप राहुल गांधी का पैसा देख लीजिए। राहुल गांधी ने आज तक भारत की नागरिकता नहीं ली है। सानिया एंटोनियो, शायद सोनिया का नाम था, जो बदल के सोनिया कर दिया गया। खैर, किस तरीके से एक विदेशी महिला को इस देश की राजनीति में घुसाया गया, ये विश्व विदित है। किस प्रकार से 5-5 मर्डर हुए एरोप्लेन क्रैश के द्वारा, यहां तक कि संजय का भी, इस इंदिरा गांधी का भी, सोनिया ने अपने पति का भी, इस प्रकार से 5 मर्डर कराए गए इस विदेशी महिला को भारत की राजनीति में घुसाने के लिए दोस्तों। और इसी के द्वारा आज देश के किसी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी पद पर न रहते हुए कल जो मीटिंग हुई है यूसीसी पर विरोध करने के लिए, सोनिया गांधी के घर पर हुई है। जग जाहिर है इस परिवार का अस्तित्व कांग्रेस के ऊपर पूरी तरीके से बरकरार है। अध्यक्ष कोई बन जाए, इन्होंने तो अपने गंदे चेहरे को गू से धोया है, मल से धोया है। खड़गे को अध्यक्ष बनाया। अरे किस बात का अध्यक्ष? सारे फैसले तो तुम लोग ले रहे हो दोस्तों। इनके षड्यंत्रों से सावधान रहना है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हिंदवासियों, मेरे भारत मां के सपूतों। आप सबको डॉक्टर ए के तिवारी का नमस्कार, नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, देशभक्ति को अपने में संजीव रखिए, देशभक्ति के दीप को सदैव प्रज्वलित रखिए अपने हृदय में, और इन देशद्रोहियों को कभी इस देश में आने का मौका मत दीजिए। इन्होंने देश को लूटा है, खाया है, विदेशों में पैसा लेके भागे हैं। राहुल ने आज तक इस देश भारत की नागरिकता नहीं ली है, और ये भी कहा कि हम नागरिकता लेंगे भी नहीं। और मोदी जी के खिलाफ कई आरोप इन्होंने लगाए, जो गलत साबित होने पर इनके पार्लियामेंट की भी सदस्यता समाप्त हुई। आगे 2 साल चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी, और ये फिर एक इस प्रकार की गलती में कोर्ट द्वारा प्रताड़ित होने जा रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। मैं डॉक्टर ए के तिवारी आप लोगों से आशीर्वाद लेते हुए आप लोगों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि सदैव जो राष्ट्रवादी पार्टी आए, अगर भाजपा से भी अच्छी राष्ट्रवादी पार्टी आती है उसका समर्थन कीजिए। मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं करता। हाँ, आज तो सर्वोच्च राष्ट्रवादी पार्टी जो है, वो सर्वाधिक उत्तम जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो भाजपा ही है। और सबसे ईमानदार और राष्ट्र में विकास कार्यों को बढ़ाने वाले अगर कोई हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए इस पार्टी को वोट देना है, 2024 में दोबारा लाना है। और किस प्रकार से कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके इस जॉर्ज सोरस से मिलकर के, जॉर्ज सोरस ने दोस्तों खरबों रुपए भारत से भाजपा के राज्य को समाप्त कराने का संकल्प लेकर के रुपए निकाल रखे हैं कि किसी भी प्रकार से ये पैसा खर्च होगा, इस पार्टी को हटाओ। विदेशी फंडिंग हो रही है। आज मैं कांग्रेस के इस चरित्र को आपसे कह सका, और भारतीय जनता पार्टी से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, यूसीसी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों के लिए समान अधिकार होना चाहिए। परिवार के 4 सदस्यों के 4 तरीके का व्यवहार, 4 तरीके की दृष्टि, ये कहाँ तक उचित है? परिवार क्या चल सकता है? वो परिवार का टूटना निश्चित है। इस तरीके से मैं कहूँगा कि ये अपनी स्पष्ट विदेश नीति जो अब तक रखे हुए हैं उसी प्रकार से रखें, और इससे भी अगर अच्छी हो सकती है तो उसे भी करें। हम तो बहुत छोटे आदमी, उस चीज़ों को समझते नहीं, परंतु जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य वोट दे करके और हर प्रकार से 2024 में जिताना है। भारत को 6ठे से 5वें पावदान पर लाने वाले नरेंद्र मोदी को राहुल ने 6ठे पावदान पर जॉर्ज सोरस अमेरिकी व्यापारी के माध्यम से कराया। आज भारत ने फिर 5वां पावदान प्राप्त कर लिया है, और 5वां से 4था पावदान प्राप्त करने के लिए भारत अग्रसर है। इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को डॉक्टर ए के तिवारी का नमन, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।